सबसे पहले मैं आप मीडिया लोगों का हजरात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कम समय पे आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। हमारा आज का ये जो आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि खत्ते लद्दाख की बनने से के बाद आज पहला इलेक्शन हो रहा है, जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है। तो इसमें जब से यूटी बना है अभी तक, पहले कश्मीर के साथ था उस वक़्त, और इसके बाद यहाँ पर इतने साल में बीजेपी सरकार ने कितना तरक्की किया, कितना डेवलपमेंट किया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारा 70 साल का डिमांड था, जो कि लद्दाख के बच्चे के ज़बान पे कि हमें जोजिला टनल, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा ज़रूरी था, ख़ासकर सर्दी के महीने में। यहाँ पर 6 महीना जो है हम मुल्क और दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ रहते थे, और यहाँ पर सब्जी का किल्लत, यहाँ पर हर चीज़ का किल्लत रहते हैं अभी भी। तो ये जो जोजिला टनल हमारा दरियाना मांग था, वो हमारे मोदी जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में इन्होंने सैंक्शन किया। इसका लद्दाख के तमाम लोगों को खुशी भी है और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। जोजिला टनल हमारा ऐसा एक मांग था जो कि हर बच्चे उस मांग को दोहराते थे, लेकिन इसके लिए पूछने वाला कोई नहीं था। ये जब भी इलेक्शन होता था ये मुद्दा ये उठता था, और कांग्रेस चाहे एनसी हो चाहे दूसरा कोई भी पार्टी हो, वो इनको वादा करके जाते थे, तो इलेक्शन में वोट लेते थे, सीट लेके जाते थे, उसके बाद फिर भूल जाते थे। उसी कुछ साल के अंदर ही जोजिला टनल का उन्होंने शुरुआत किया, टनलिंग किया, और अभी इस वक्त जो है अगले 1-2 साल में कंप्लीट होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है लद्दाख के लिए मोदी जी के सरकार का। दूसरा, हमारे लोगों को गोल्डन कार्ड बनाया गया। गोल्डन कार्ड जो है ऐसा कार्ड बनाया इन्होंने कि कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, कहीं जगह अगर उनको कहीं बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके जेब में जो है 5 लाख रुपया मोदी जी ने एज ए गोल्डन कार्ड के जरिए जो है दिया गया। बाकी जल जीवन भी है, जो हमारे करगिल में, खासकर खत्ते लद्दाख में पानी के बहुत किल्लत रहता है। यहाँ कुछ साल से बर्फबारी भी कम हो रहा है, तो लोगों में किल्लत पैदा हो गया पानी का, खासकर पीने के पानी का। तो उसके लिए जल जीवन के जरिए जो है घर घर में पानी पहुँचाने का एक स्कीम किया, तो ये मिशन उठाया। तो आज जो है करगिल के और लद्दाख के घर घर में पानी जो है 12 महीना जो है वो चल रहे हैं, और उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। नेटवर्क के लिए पहले हमारे यहाँ करगिल सिटी में एक बीएसएनएल का टावर होता था, लेके सिटी में शायद एयरटेल का और बीएसएनएल होता था। वहां पर करगिल में तो सिर्फ बीएसएनएल ही होता था। तो जब से हमारी सरकार आई, जब से हमारा बीजेपी सरकार आया, तो अभी कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर नेटवर्क नहीं है। एट ए टाइम जो है पूरे खत्ते लद्दाख में 1 साल 2 साल के अंदर जो है 5G टावर चालू किया, और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, खासकर स्टूडेंट तबके, जिनको कोविड के दौरान बहुत परेशानी का सामना हुआ। कई जगह बच्चों के लिए नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो उसको देखकर हमारी सरकार ने हर जगह कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा जहां पर नेटवर्क ना हो। और हमारा सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट ये है कि नेशनल हाईवे 301, जो कि करगिल से हिमाचल को जोड़ा जाता है, जिसमें ज़ास्कर वैली भी आता है। ज़ास्कर वैली जो है करगिल से 5-6 महीना जो है कट ऑफ रहते थे, और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता था आने जाने में। रोड जो है बहुत गंदा था, ब्लैक टॉपिंग बिल्कुल नाम निशान नहीं था वहाँ पर। तो अभी इस वक्त जो है ज़ास्कर से करगिल जो है 4 घंटे में तय करते हैं, जो कि जिससे पहले जो है उनको ज़ास्कर से करगिल आने में
12 घंटा 13 घंटा लगते थे। और दूसरी बात, जांस्कर से ले कभी कनेक्ट किया हुआ है, वो भी जांस्कर के लिए एक सहूलियत हो गया। करगिल से ले से करगिल से होते जांस्कर जाने के लिए कम से कम उनको 18 घंटा या 16 घंटा 18 घंटा लगते थे। अभी इस वक्त जो है रोड थ्रू हो गया है, तो जांस्कर से ले भी जो है 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ लद्दाख के अंदर, खुसूसन करगिल के अंदर, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें रोड नहीं होगा। मैकडम लगे हुए हैं, हर गांव को कनेक्ट किया हुआ है रोड से। इससे पहले जो है रोड का बहुत प्रॉब्लम था। अगर रोड होता था तो भी बहुत रफ रोड होता था, पोनी ट्रैक होते थे, तो उस पोनी ट्रैक के ऊपर जो गाड़ियां चलाते थे। इस वक्त जो है करगिल का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर रोड ना हो। और सबसे यहाँ पर जो यूटी होने के बाद एक फायदा ये हुआ है कि यूटी से पहले जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का बजट 70 करोड़ 80 करोड़ तकरीबन होता था, जो कि हमको JNK गवर्नमेंट जो है हमको देते थे, जिसमें मारिश की में जब फंड्स का जो शुरू होता है उस वक्त उसमें से भी 10-15 करोड़ जो है वो लैब्स की सूरत में जो है वापस दिया जाता था। इससे क्या होता था, हमारा डेवलपमेंट वर्क के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लैंड कंपनसेशन के लिए हमारा 5-5 6-6 साल 10-10 साल पेंडिंग रहता था। अभी इस वक्त जो है हमारा बजट जो है वो जो है 300-350 करोड़ जो है वो इस वक्त सेंक्शन करते हैं। और इस वक्त हमारे यहाँ पर पैसा देने के लिए जगह ही नहीं है। अभी डिपार्टमेंट जो है बहुत यहाँ पर प्रोजेक्ट बना के दिए हुए हैं, और साल में जो है उनका बजट पूरा नहीं हो पा रहा है। उनको ज़्यादातर जो है पैसा जो है यहाँ रह जाते हैं, कवर कर नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग थे, वो पेंडिंग प्रोजेक्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैं सिर्फ 2 चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे कौंसल सेक्टर को आप देख लीजिए। कौंसल सेक्टर को जब से कौंसल बना था तब से लेके लास्ट ईयर तक या इससे पहले 1 साल तक बिल्कुल हाफ बना हुआ था, आधा बना हुआ आधा छोड़ा हुआ था, क्योंकि बजट की कमी की वजह से। आज कौंसल सेक्टर जो कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हमारा अस्पताल का मसला था, अस्पताल में जो है एक सेंट्रल स्कीम के तहत 45 करोड़ रुपया सेंक्शन किया था, जो कि लेह में भी था और करगिल में भी था, जिसमें हमारे करगिल के कौंसल ने सिर्फ 5 करोड़ ही खर्चा कर पाए, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में। अपने लोगों को ठेका देने के, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने के उसमें उन्होंने टाइम वेस्ट किया। तब तक हमारा सेंटर का जो स्कीम था वो ख़त्म हो गया, तो हमारा 40 करोड़ जो है वो वापस चला गया। उसके बाद कम से कम 6-7 साल 8 साल जो है फाउंडेशन पे रह गया पैसे के बगैर। तो अभी यूटी गवर्नमेंट आने के बाद हमारा हॉस्पिटल अभी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अच्छा खासा इक्विपमेंट्स भी वहाँ पर है, और एम्बुलेंस का भी बिल्कुल यहाँ पहले जो है यहाँ पर एक एम्बुलेंस होता था जो कि यहाँ से सिन्नर जाने के लिए। अभी इस पर 10-10 12-12 एम्बुलेंस जो है गली गली में खड़े हैं वहाँ पर। इस तरह से बहुत सारे मतलब काम किए हैं बीजेपी सरकार ने। तो हम चाहते हैं और यूटी आने के बाद लोगों में बहुत डेवलपमेंट का काम देखने में आ गया, हमारे इलाके को तरक्की हो गया। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ लोगों से कि इस वक्त हमारा इलेक्शन का दौर है, 20 तारीख को हमने वोटिंग करवाना है। तो मैं अपने खित्ते लद्दाख के अवाम से मैं अपील करता हूँ, खुसूसन करगिल के लोगों को, कि हमारा इस वक्त कैंडिडेट तशीर गैसन जो बीजेपी के पर खड़ा है, तो आप उनको वोट दे के कामयाब करें, ताकि आने वाले मुस्तकबिल जो है, आने वाले वक्त जो है हमारे लिए अच्छा गुजरे। और दूसरा जो है, आपको पता है कि सेंटर में जो है मोदी सरकार को आना ही आना है। तो लिहाजा जब सरकार साथ होगा तो हमको तरक्की होगा। अभी हमारे यहाँ से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा है और कांग्रेस का एक कैंडिडेट भी खड़े हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो है कोई प्रॉब्लम खड़ा हो। जब सरकार हो तो हमारी सरकार बनेगा, और हमारे नुमाइंदा हो तो सरकार के साथ जब नुमाइंदा जब जुड़ जाता है तो आवाम के लिए फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप सब उम्मीद है कि आप लोग बीजेपी को वोट दे के बीजेपी कैंडिडेट को कामयाब करने में हमारा मदद करेंगे। और आप सबसे अपील है
कि आप हम करगिल के जो अवाम है वो जितने भी हो सके हमारे तहसील हसन को वोट दे के कामयाब करें। शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।